नमस्कार मित्रों, एसएम विद्यालय ई लर्निंग प्रोग्राम में मैं डीएस पांडे आपका स्वागत करता हूं। नीट और जेईई परीक्षा के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी सिलेबस पार्ट 1 यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको मैं बोलता हूँ विद्युत रसायन, शुरू करने जा रहे हैं। तो जरा देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जो केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रिलेशन को एक्सप्लेन करती है। तो बोल सकता हूं मैं कि इट डील्स विद द रिलेशन between electrical energy and chemical reactions. Chemical reactions. It deals with the relation between इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शंस। मित्रों, हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के, जैसे सोलर प्लांट्स होता है, न्यूक्लियर प्लांट्स होता है, विंड पावर प्लांट्स होता है। ऐसे ही एक ये ब्रांच है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल रिएक्शंस की मदद से हम चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए सबसे अच्छा अरेंजमेंट एक टर्म आया जिसको हम लोगों ने बोला सेल। सेल का मीनिंग समझिए, ये बायोलॉजी वाला सेल नहीं है। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which is used conversion of one type of energy, into another type of energy. It is a device which is used conversion of one type of energy into another type of energy. इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इस सेल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। इस सेल को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। इस सेल को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, and second one is electrolytic cell.
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को मैं बोल सकता हूं गैल्वेनिक या फिर वोल्टेइक सेल। गैल्वेनिक और ऑब्लिक वोल्टेज सेल। तो गैल्वेनिक वोल्टेज सेल में गैल्वेनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बोलेंगे गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेज सेल। तो गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी is produced with the help of chemical reaction। जेंटलमैन इस बात को आप क्लियर करें कि ऐसा कोई भी सेल, ऐसी कोई भी डिवाइस जिसमें केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से मैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करूंगा उसको बोलना है गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी is used to take place chemical reaction। केमिकल रिएक्शंस को कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे। मतलब सिंपल सा यहाँ पे आप दो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं जेंटलमैन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेज सेल। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू टेक प्लेस केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या होगा कि गैल्वेनिक सेल, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स बने। दो पॉइंट्स क्या बने कि द conversion of chemical energy into electrical energy। The conversion of chemical energy into electrical energy is done by galvanic cell। गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेज सेल। और दूसरा पॉइंट क्या बना कि द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी into chemical energy is done by electrolytic cell।
तो दो टाइप के सेल की स्टडी करने वाला हूँ मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। गैल्वेनिक सेल उसी को बोलते हैं वोल्टेज सेल, और दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हम लोग बात करेंगे गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल गैल्वेनिक सेल, और इसी को बोल रहा है मैंने वोल्टेज सेल। गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल के तीन कंपोनेंट होते हैं। Component 1 is oxidation half shell. Oxidation half shell. Oxidation half shell. Component 2 is reduction half shell. Reduction half shell. And component third is salt bridge. Salt bridge. गैल्वेनिक सेल के जनरल तीन कंपोनेंट होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, और तीसरा होता है सॉल्ट ब्रिज। मैं सबसे पहले बात करूंगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल की। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का मतलब हाफ सेल जिसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही होगी। ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं कि सपोज दैट मेटल सॉलिड है और ये कन्वर्ट हो रहा है N प्लस आयन, ये सॉल्यूशन फेज हो जाएगी, और N इलेक्ट्रॉन का ये लॉस कर रहा है। ये यहाँ पे लॉस है इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन। 11th क्लास में रेडॉक्स वाली यूनिट में इस बात को क्लियर कर चुका था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे N इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। हो क्या होगा कि अगर इस अरेंजमेंट को हम चेक करें, इस अरेंजमेंट को हम चेक करें, सपोज दैट ये मेटल रॉड, इसमें ये मेटल रॉड इसमें पड़ी हुई है, और ये मेटल रॉड इसी मेटल के आयन के सॉल्यूशन में N प्लस आयन के सॉल्यूशन में पड़ी हुई है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये यहाँ पर जो ये मेटल रॉड है, जब यहाँ पर ये आयन के सॉल्यूशन है N प्लस N, मतलब यहाँ से इस रॉड से
m प्लस आयन इस सॉल्यूशन में क्रिएट हो रहे हैं, और अगर m प्लस आयन इस सॉल्यूशन में क्रिएट हो रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ से इस मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे सेल को मिल जाएंगे जेनरल में। बात आ रही समझ में? तो यहाँ पे सॉल्यूशन में m प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इंक्रीज करेगा, ये साइन इंक्रीज कर। अब जब सॉल्यूशन में मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो यहाँ पे इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर सॉल्यूशन में ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस यहाँ पे और यहाँ पे चार्ज का जो डिफरेंस होगा, यहाँ पे चार्ज का जो डिफरेंस होगा, मतलब ये सॉल्यूशन और ये मेटल रॉड, तो यहाँ पे जो चार्ज का डिफरेंस होगा जेनरल में, तो उसी चार्ज के डिफरेंस की वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होगा जिसको मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ मैं लिखने वाला हूँ potential is developed due to charge difference, यहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट होगा ड्यू टू द चार्ज डिफरेंस, और इसी पोटेंशियल को मैं क्या बोलने वाला हूँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। शॉर्ट में ओपी बोल देते। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल m प्लस आयन और मेटल रॉड, m प्लस आयन मेटल रॉड ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है, तो दोनों में चार्ज के डिफरेंस की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा जनरल में, उसी को मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब मैं पोटेंशियल को कैसे शो कर सकता हूँ, द पोटेंशियल is denoted by E। मैं पोटेंशियल को E से डिनोट करने वाला हूँ, तो जब पोटेंशियल को मैं E से डिनोट करने वाला हूँ, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि E और मेटल, ये सॉलिड फॉर्म में था, एक्वस फेज में दिया, तो ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि यहाँ पे क्या है सॉलिड और यहाँ पे क्या है एक्वस, ठीक है ना। तो इसी को मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इन स्टैंडर्ड स्टेट जिसको मैं डिस्कस करूंगा अभी, इन स्टैंडर्ड स्टेट, इसी को मैं कैसे लिखने वाला हूं, E नॉट m, ये वर्टिकल लाइन m प्लस n, बिकॉज दिस फेज इज एक्वस एंड दिस फेज इज सॉलिड, क्लियर मेंटेनेंस। तो इसी को मैं क्या बोलने वाला हूं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं SOP। तो अगर मैंने स्टैंडर्ड स्टेट को ले लिया तो मतलब कि जनरल केस हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि जब तक किसी सेल में हाफ शेल हो, ठीक है ना, मैं स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लूंगा तो वो जनरल कंडीशन की तरह ट्रीट होगा।
ये आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। मतलब कि अगर ई लिखा है तो वो पोटेंशियल है, और अगर ई नॉट लिखा है तो वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। ये ध्यान रखना है कि अगर ई लिखा है तो ई का मतलब जनरल केस, या इसी को बोल लेते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉन स्टैंडर्ड स्टेट। और अगर ई नॉट लिखा है तो इसी को मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट। अब यहां पर दो बातें होती हैं। दो बातें क्या है, मान चलो ये मेटल पड़ा हुआ है और यहां पर ये मेटल आयन का सॉल्यूशन है, N+N, ये मेटल आयन का सॉल्यूशन है। तो अगर ये मेटल आयन मेटल में डिस्चार्ज हो रहा, मेटल में डिस्चार्ज हो रहा है, या बोल सकते हैं कि मेटल के फॉर्म में डिपोजिट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस टर्म को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, शॉर्ट में ध्यान रखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ओपी नहीं लिख रहा हूं मैं, जिससे कंफ्यूजन ना हो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो नहीं है सर, मतलब ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। और अगर मेटल आयन में जाने की टेंडेंसी रखता है तो इसको मैं बोलता हूं सॉल्यूशन प्रेशर, सॉल्यूशन प्रेशर, शॉर्ट में बोलते हैं एसपी, सॉल्यूशन प्रेशर। मतलब यहाँ पे दो चीजें बिल्कुल क्लियर है कि अगर मेटल जो है मेटल आयन में जाने की टेंडेंसी रखता है, अगर जो मेटल है वो मेटल आयन में जाने की टेंडेंसी रख रहा है तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, और होता भी नहीं है, ठीक है ना, सॉल्यूशन प्रेशर। और अगर मेटल आयन मेटल में जाने की टेंडेंसी रख रहा है तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ऑस्मोटिक प्रेशर में। मतलब यहाँ पे दो केस बने कि केस वन क्या बना कि इस सॉल्यूशन प्रेशर is greater than osmotic pressure, solution pressure is greater than osmotic pressure, तो M solid किसमें जाने वाला है मेटल में, M+N में, क्लियर। और यहाँ पे N इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो रहा है, तो इसी प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेशन। और इससे रिलेटेड दो टाइप के पोटेंशियल हो जाएंगे, एक को बोलूंगा M+N और एक को बोलूंगा M+N। ये आपको ध्यान रखना है, दिस वन इज कॉल्ड ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। And this one is called SOP, Standard Oxidation Potential। पूरा नहीं लिखना, पता चलता हो क्योंकि, ठीक है ना। केस 2 क्या है यहाँ पर, केस 2 क्या है, केस 2 ये है कि if SP is less than OP, सॉल्यूशन प्रेशर लेस देन क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर के, तो फिर क्या होगा कि जो मेटल आयन होगा उसकी टेंडेंसी
मेटल सॉलिड में जाने की होगी, और यहां पर ये n इलेक्ट्रॉन का जनरल गेन कर रहा होगा। क्लियर ना? और ये गेन करेगा तो ये प्रोसेस कहलाकर क्या होने वाली है? रिडक्शन। और अगर ये रिडक्शन होने वाला है तो यहाँ पर भी मैं दो तरह की बात कर सकता हूँ। एक बोल सकता हूँ E n प्लस n n, और दूसरा E नॉट n प्लस n n. This one is called SRP and this one is called RP. तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड स्टेट या स्टैंडर्ड कंडीशन। यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ स्टैंडर्ड स्टेट का मीनिंग क्या है। स्टैंडर्ड स्टेट स्टैंडर्ड स्टेट स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब प्रेशर, बल बार, कॉन्सेंट्रेशन, ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 molar, where n is mole per liter, all of you know mole per liter, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस which is equals to 298 केल्विन। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड स्टेट है। अगर इनको लेकर के मैं किसी भी सेल का फॉर्मेशन करूँ, वो चाहे ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो या रिडक्शन हाफ सेल हो, मतलब फिर कॉन्सेंट्रेशन n का मुझे कितना लेना पड़ेगा? 1 मोलर लेना पड़ेगा। n का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेना पड़ेगा? 1 मोलर। टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा? 25 डिग्री सेल्सियस which is equals to 298 केल्विन, है ना? तो यहाँ पर फिर हम E नॉट की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम दो तरह के रिलेशन लिख सकते हैं कि E नॉट n प्लस n और E नॉट n प्लस n से m. This represents oxidation, so we can write down the determinant as SOP and this one is SRP. लेकिन अगर मैं ये कंडीशन नहीं दूंगा, ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, अगर ये कंडीशन में नहीं दूंगा तो वो जनरल सेल माना जाएगा, जनरल कंडीशन मानी जाएगी, और वहां पे फिर मैं पोटेंशियल को E से डिनोट करूंगा, E नॉट नहीं लिखूंगा। सिमिलरली मैं अगर बात करूं रिडक्शन हाफ सेल, सेकेंड पार्ट ऑफ द, तो रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, तो रिडक्शन हाफ सेल की जब मैं बात करूंगा तो रिएक्शन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि m प्लस n इक्वल प्लस n इलेक्ट्रॉन gives n solid. You can see gentlemen, प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, और अगर गेन हो रहा है तो यहाँ पे ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। अब इस बात को मैं कैसे क्लियर कर सकता हूँ कि लेट अस सपोज दैट एक कंटेनर मैंने बनाया और उस कंटेनर में एक मेटल की रॉड रखी, ये मेटल की रॉड है और ये सॉल्यूशन इसमें फिलअप है, और सॉल्यूशन में क्या पढ़ेंगे? मेटल आयन सॉल्यूशन में पड़े हुए। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में
हमने देखा था कि मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। यहाँ पे ये मेटल रॉड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को वाई के थ्रू इसमें इलेक्ट्रॉन में भेजूंगा। तो जैसे ही मैं इसमें इलेक्ट्रॉन भेजूंगा जेंटलमैन, तो क्या होने वाला है, इससे इस तरह से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये रॉड क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और सॉल्यूशन में क्या पड़ेंगे, M प्लस आयन। तो सॉल्यूशन में M प्लस आयन पड़े हुए हैं, तो ये यहाँ डिस्चार्ज होने लगेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये डिस्चार्ज होने लगेंगे, तो यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे जो चार्ज है वो रिलेटिवली दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर चार्ज के डिफरेंस की वजह से मैंने बताया था जो भी पोटेंशियल जनरेट होगा उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल। द पोटेंशियल which is developed due to charge difference. चार्ज डिफरेंस की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होने वाला है यहाँ पर भी, उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। और इसमें दो केस हो जाएंगे, ठीक है ना, कि एक हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल जनरल केस और एक हो जाएगा स्टैंडर्ड स्टेट। तो देख पा रहे हैं कि इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि सॉल्यूशन प्रेशर इज लेस देन हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। इस केस में सॉल्यूशन प्रेशर क्या हो गया, लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, मतलब m लिखने वाले हैं m प्लस n वर्टिकल लाइन m, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ E नॉट m प्लस n। तो इसको मैं बोलने वाला हूँ रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको मैं बोलने वाला हूँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऐसा ही बोलते हैं। हम लोग एक एग्जांपल देखें। मान लो कि हमारे पास एक सॉलिड से A+2 का फॉर्मेशन हो रहा है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है जेंटलमैन, दो। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई। ये n की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन involved, number of electrons involved in the change, in the reaction। कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए वही n का वैल्यू है। A से A+2 बन रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसके लिए अगर मैं E लिखूंगा तो E नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या आएगा कि A से A+2, और इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब अगर इसी रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दूँ, अगर इसी रिएक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया, अगर इसी रिएक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया, A+2 इक्वल +2 इलेक्ट्रॉन A सॉलिड, तो थर्मोडायनेमिकली आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, ठीक है ना।
कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पे अगर रिडक्शन हो रहा है जनरल में, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ कि ई नॉट ए प्लस 2 ए, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एसआरपी को, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मान के चलो कि इसके लिए ई नॉट की वैल्यू x वोल्ट है, तो इसके लिए ई नॉट क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। क्यों भाई, इसके लिए ई नॉट क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। ये एसओपी था, ये एसओपी था, और ये एसआरपी था। तो हम क्या कह सकते हैं कि एसओपी इज इक्वल्स टू माइनस एसआरपी। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि जैसे मान लो कि जिंक है, और जिंक जो है, जिंक आयन में ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2। ये तो लॉस हो रहा है, क्लियर हो गई होगी आपके लिए बात। और इसके लिए वैल्यू जो होती है ई नॉट की, ई नॉट जेड एन से +2, ये एसओपी होगा, ये एसओपी होता है 0.76 वोल्ट। एक टेबल होती है ईसीएस की, हालांकि इन वैल्यू को बाद में हम लोग ड्राइव भी कर लेंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एसओपी, एसओपी की ये वैल्यू है, ठीक है ना। तो अगर इसे रिएक्शन को मैं रिवर्स करके लिखूं, Zn + 2 इक्वल +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn सॉलिड। तो जैसे में अभी हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा कि एसओपी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एसआरपी। तो इसके लिए ई नॉट Zn + 2 से Zn क्या होने वाला है, -0.7। तो एसओपी मतलब अगर कोई रिएक्शन, अगर किसी हाफ सेल में, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है और अगर उसी रिएक्शन को पलट दिया जाए, तो थर्मोडायनेमिकली उसका जो ई सेल है वो भी रिवर्स हो जाता है विद साइन के साथ। उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो वही रहता है। तो हम लोगों ने आज 2 पार्ट सीखे, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक सीखा रिडक्शन हाफ सेल। लेक्चर कंटिन्यू करेंगे हम लोग आएंगे शॉर्ट वीडियोस पे। धन्यवाद।